सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। इससे पहले तिथि 4 सितंबर थी, लेकिन सरकार ने और इस आरपीएस के भ्रष्ट दलालों ने उस तिथि को आगे बढ़ाकर 13, 14 और 15 एक दिन की बजाय 3 दिन में परिवर्तित किया, जिसका नतीजा अभी मीडिया में लगातार पिछले दिनों चल रही सुर्खियां आप सबके सामने है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2.5 साल से सब इंस्पेक्टर में जो एसओजी के पास जो सब इंस्पेक्टर की फाइल थी वो अलमारियों में बंद थी। एसओजी के अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक कि पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने यह बयान तक दे दिया कि जो पेपर लीक की बात करते हैं उन्हें जेल में डाल दे। तो मैं डोटासरा जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये युवा वही युवा है जिसने कांग्रेस सरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव में उखाड़ी, और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी तैयार रहे। अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो इन युवा साथियों के दम पर आई है, इस पेपर लीक के दम पर आई है। बीजेपी का कहना था कि हम पेपर लीक को जड़ से खत्म करेंगे, हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन अब वह मंत्रीगण कहां पर सो रहे हैं साथियों। आप सबको बता दूं, एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 में आयोजित हुई 859 पदों के लिए, जिसमें लगातार जब एक तिथि से 3 तिथि में भर्ती परिवर्तित हुई, उसी दिन से सब इंस्पेक्टर भर्ती में भ्रष्टाचार की बू नजर आने लगी। उसके बाद 13 सितंबर का पेपर आउट होता है। बीकानेर, तत्कालीन बीकानेर आईजी मैडम प्रीति चंद्रा जी का बयान था, जो प्रशासनिक मुखिया है, जिनका एक प्रशासनिक तौर पर अहम पद है। उनका कहना था कि यह पेपर बीकानेर से पाली तक गया है और पाली में सॉल्व होकर वापस बीकानेर आया है। फिर सभी साथियों ने इस बारे में एफआईआर करवाई। लगभग 14 एफआईआर दर्ज की गई साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 14 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से कई एफआईआर तो अभी भी पेंडिंग है, उनमें जांच बाकी है। लेकिन सरकार को इतनी जल्दबाजी थी कि इन थानेदारों को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। 859 जो थानेदार वर्तमान में आरपीए राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर और आरपीटीसी राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ में जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे थे, जो ये बालम थानेदार, जो फर्जी थानेदार जो ट्रेनिंग कर रहे थे, इनको एसओजी एक एक कर उठाती है और हिरासत में लेती है। इनकी जांच की जाती है तो ये दोषी पाए जाते हैं और इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसओजी, एडीजी और एसआईजी के हेड आदरणीय वीके सिंह जी का, जिन्होंने इतनी ठोस रूप से कार्रवाई की, जिन्होंने जो सब इंस्पेक्टर की फाइल पिछले 2.5 साल से अलमारी में बंद थी, जिस पर सरकार के मुंह पर फेविस्टिक लगी हुई थी, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। तो साथियों, 15 ट्रेनिंग थानेदार जो वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको एसओजी ने आरपीए से उठाया। 1 या 2 महिला थानेदारों को आरपीटीसी सेंटर किशनगढ़ से उठाया। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वे वही थानेदार हैं जो 10-15 सालों बाद इस राजस्थान पुलिस के महकमे में एक सबसे बड़े ओहदे एडिशनल एसपी के पद तक जाएंगे। और ये थानेदार जब 50-50 लाख के भ्रष्टाचार करके, दलाली करके, पेपर लीक करके और इन युवा मेहनती साथियों के सपने तोड़कर, पैसे देकर पेपर लेते हैं और रातों रात इन युवाओं के सपनों को बेच देते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसओजी के अधिकारियों को, धन्यवाद देना चाहूंगा भजनलाल सरकार को कि वह बीजेपी युवा साथियों के दम पर राजस्थान में आई और उन्होंने एसआईटी गठन की और एसआईटी ने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई भी की। वही एसओजी के एडीजी जो सर्वोच्च हेड है, भजनलाल सरकार ने कहा कि जो युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए हम एसआईटी बना देते हैं।
और उस एसआईटी का हेड नियुक्त कर दिया वीके सिंह जी को। और सरकार की जांच एजेंसी एसआईटी ने पिछले कई दिनों में जो जांच की, उस जांच में बताया साथियों कि एसआई का पेपर 14 और 15 सितंबर का पेपर पूरा लीक हुआ है। यह बात कौन कह रहा है? यह सरकार की जांच एजेंसियां कर रही है। हम कहते हैं सरकार से कि आप जांच सीबीआई से कराओ, तो सरकार कहती है कि हम एसओजी से जांच कराएंगे। हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से, इन युवा साथियों की तरफ से, पूरे प्रदेश की युवा शक्ति की तरफ से गुहार करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि आप जिस वादे के साथ सत्ता में आए थे उस वादे को पूरा करो। आपकी एसओजी ने जांच में यह साबित कर दिया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। और इस भजन लाल सरकार के, इस बीजेपी सरकार के जो सबसे बड़ा, जो सर्वोच्च मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री, उन कैबिनेट मंत्रियों में से आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने सरकार से भी कहा, सत्ता में रहते हुए कहा, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से युवाओं की मांगों को सड़कों पर उठाते हैं। उनका कहना है, कौन कह रहे हैं? सरकार के मंत्री। वो कह रहे हैं कि इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में 250 से 300 डमी कैंडिडेट बैठे हैं। साथियों गौर करना, 250 से 300 तो डमी कैंडिडेट हो गए और लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है, वो फर्जी अभ्यर्थी हो गए। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, इन युवाओं की मांग को सुने। जैसा कि हमने सुना है कि 2011 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, उसके मामले आज 14-15 सालों बाद उजागर हो रहे हैं और पेपर में कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में 100 से ज्यादा फर्जी थानेदार लगे। आखिर सरकार इतनी देरी क्यों करती है? इन युवा साथियों के साथ न्याय क्यों नहीं करती? तो मैं सरकार से, इन तमाम क्रांतिकारी साथियों की तरफ से, इस राजस्थान में ही अपितु देश के भविष्य की तरफ से मैं गुहार करना चाहता हूं कि जो लगातार एसओजी गिरफ्तारियां कर रही हैं, आपकी जांच एजेंसियां यह बात कर रही है कि पेपर लीक, बताओ साथियों कर रही है नहीं कर रही? आपकी जांच एजेंसियां यह बात कर रही है कि पेपर लीक है। आप ही के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 250 से 300 डमी कैंडिडेट है। तो आखिर सरकार से एक बड़ा सवाल, इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इन्हीं फर्जी थानेदारों को, इन्हीं पेपर लीक माफियाओं को सरकार एडिशनल एसपी के पद तक पहुंचाएगी? और युवा साथियों, इन्होंने आप सबके सपनों को तोड़ा। आरएस में भी फर्जीवाड़ा होता है, कांस्टेबल में भी होता है, सब इंस्पेक्टर में भी होता है, नीट में भी पटक जाते हैं। तो हर जगह राजस्थान सरकार में फर्जीवाड़ा है। लेकिन कम से कम एसओजी अपने वादे से इतना खरी उतरी कि एसओजी ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि 14-15 तारीख का पेपर लीक हुआ और 13 तारीख का पेपर खुद एडिशनल एसपी जो उस टाइम आईजी थे नीति चंद्रा जी ने स्वीकारा कि पेपर बीकानेर से पाली गया और पाली से सोल्व होकर वापस बीकानेर आया। इसके अलावा साथियों, जयपुर के एक सेंटर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में क्लासरूम से वीडियो वायरल होता है। आप यकीन करो, बोर्ड पे लिखा हुआ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 और वह क्लासरूम का वीडियो वायरल होता है। इसके अलावा अजमेर से एक जयदेव नामक विद्यार्थी की ओएमआर सीट वायरल होती है। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 2.5 साल में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं पर नहीं, किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई कार्रवाई नहीं की। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होते हुए मूक दर्शक बन के देखते रहे। अब युवाओं ने भजन लाल सरकार को चुना है, तो ये भजन लाल सरकार इन युवाओं का वादा पूरा करे। और जो ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में मास लेवल पर, बड़े लेवल पर जो धांधलेबाजी हुई है, इसमें इस भर्ती को रद्द करे और पुनः एक दिन में भर्ती परीक्षा आयोजित करे और इन युवाओं को न्याय दे। इसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ। ये तो इस रिद्धि सिद्धि के प्रांगण से सरकार को एक चेतावनी है और मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आगामी सोमवार को हम सभी छात्र रिद्धि सिद्धि पर प्रातः 11 बजे एकत्रित हो रहे हैं और युवा आक्रोश पैदल मार्च निकाला जा रहा है।
रिद्धि सिद्धि चौराहे से गुजरती थी। तो यह सरकार को एकमात्र चेतावनी है। और सोमवार के दिन ये युवा सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरेगा। या तो मुख्यमंत्री जी हमारी बात मान ले और पेपर रद्द करके भर्ती को पुनः नई प्रक्रिया से शुरू करें, नहीं तो अगर इन युवाओं को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा तो करोगे नहीं करोगे? इन युवाओं को विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो करोगे नहीं करोगे? तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करे, सब इंस्पेक्टर में जितने भी आरोपी है इन सबको सलाखों के पीछे भेजे। इसके साथ साथियों एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के 2 पेपर अब तक आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन आनंद में ये पेपर लीक को लेकर सरकार पर दबाव है, आरपीएससी के भ्रष्ट कर्मचारियों पर दबाव है, तो वह जारी कर देते हैं कि हम इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को आरएस के अधीनस्थ करवाएंगे। तो साथियों एक बात बताइए कि जब आरएस के अंदर ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेना है तो एक आरपीएस और एक सब इंस्पेक्टर में क्या अंतर बचेगा? सिर्फ रैंक का बचेगा।